विभिन्न ग्रहों के सप्तम भाव में स्थित होने से आपका जीवन साथी कैसा होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में देखेंगे राहु के लिए। मान लो अगर आपका राहु सप्तम भाव में स्थित है आपके चार्ट में, चाहे वो किसी अन्य ग्रह के साथ भी स्थित हो सकता है, तब आपका जीवन साथी कैसा होगा, आप जीवन साथी से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैरिज के बाद आपका जो लाइफ है वो कैसा होगा, और ओवरऑल जो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यवहार है वो आपको कैसा नजर आएगा। देखिए, सबसे पहले तो सप्तम भाव में राहु का होना यानी यहाँ पर आपको आपका पार्टनर चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि जीवन साथी जो है वो आपसे बड़ी-बड़ी बातें करके या किसी भी तरीके से आपको इल्यूजन में फँसाता है या वो अपनी तरफ आपको मोहित करता है। अब क्योंकि सप्तम भाव में राहु का होना आपके लिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू लाता है। आप किसी पर भी बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। कोई भी सामने वाला पर्सन आपके साथ बड़ी-बड़ी बातें करेगा, आपकी 2-4 बार तारीफ़ करेगा, तो आप उसकी बातों में आ जाएँगे। तो जब भी सप्तम भाव में राहु है, तो अपना जो आपका पार्टनर होगा, उस पर कभी भी ट्रस्ट ना करें किसी भी स्थिति में। ऐसा जो पार्टनर होगा उसका कुछ फॉरेन कनेक्शन हो सकता है या तो फिर मैरिज होने के बाद उसका कुछ फॉरेन से कनेक्शन बनेगा। ज़्यादातर केसेज़ में ये भी देखा गया है कि राहु जिन जो लोगों का सप्तम भाव में है, उनका कुछ मैरिज के बाद विदेश जाना या विदेश में सेटलमेंट होने का स्थिति बनता है। इसके साथ-साथ कुछ केसेज़ में बहुत उल्टी स्थिति भी देखी गई है, जहाँ पर मान लो किसी व्यक्ति का राहु सप्तम भाव में है, तो उनका जो पार्टनर है वो धोखा देने के बजाय वो स्वयं अपने पार्टनर को धोखा देते हैं, यानी बिल्कुल उल्टा। इसी तरीके से जिनका राहु सप्तम भाव में होगा, कुछ केसेज़ में वो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे दिखने में, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, लेकिन उनको ये सब अपने बारे में आभास नहीं होगा। वो खुद को बहुत ज़्यादा डिसलाइक भी करेंगे। लेकिन कुछ केसेज़ में ऐसा भी देखा गया है कि आपका जो होने वाला पार्टनर है, वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्मार्ट होता है आपकी तुलना में और बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होता है। राहु यहाँ बैठे हैं तो आपके बहुत सारे रिलेशनशिप होने के भी चांसेस बन जाते हैं। ये रिलेशनशिप लगभग आपकी लाइफ में 15 साल की आयु के बाद से ही स्टार्ट हो सकते हैं। कुछ केसेस में ये रिलेशनशिप बहुत लंबे भी चलते हैं, तो कुछ केसेस में बहुत जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा रिलेशन आपका ज़रूर रहेगा जो आपको लाइफ में हमेशा याद रहेगा या जिसके साथ आप हमेशा मैरिज करने के लिए रेडी रहेंगे। बट वास्तव में वहाँ पर अगर आपने मैरिज किया होता तो आपके साथ बहुत बड़ी चीटिंग भी होती। इस तरीके से देखा जाए तो सप्तम भाव का राहु आपके जीवन में बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही चालाक और चतुर जीवन साथी ला सकता है। लेकिन आपको उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलता क्योंकि सामने वाला पर्सन आपका फ़ायदा उठाने के लिए आपकी लाइफ़ में आता है। सप्तम का राहु है तो आपके पार्टनर से आपका पास्ट लाइफ़ का कुछ न कुछ कनेक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। अब राहु के साथ अलग-अलग ग्रह यहाँ बैठे होंगे तो उनमें प्रभाव अलग-अलग होंगे। जैसे राहु के साथ अगर बुध बैठे हों, अगर मान लो राहु के साथ शुक्र बैठे हों, इवन बृहस्पति बैठे हों, तो ज़्यादातर केसेज़ में जो जीवन साथी आएगा, वो आपसे बहुत ज़्यादा रिच हो सकता है आपका। आपका जो जीवन साथी आएगा वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकता है, बहुत अच्छा बिज़नेसमैन हो सकता है। लेकिन क्योंकि आपके चार्ट में राहु सप्तम में है इसलिए उसके साथ आपको बिज़नेस करना, उसके साथ आपको पार्टनरशिप करना कभी भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अब सप्तम भाव का जो राहु है वो क्योंकि आपके लगन पर एस्पेक्ट डालता है और लगन में आपके केतु स्थित होते हैं। इस वजह से राहु आपको हमेशा इल्यूज़न में रखता है, आपकी पर्सनैलिटी को या आपके बारे में जो भी लोग कोई भी विचार करते हैं, कुछ भी आपके बारे में सोचते हैं, तो वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपके बारे में एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सप्तम का राहु अगर आप सेल्फ डिपेंड रहेंगे जितना ज़्यादा मैरिज के बाद, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रिज़ल्ट लाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट रहने के लिए जाएँगे, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा। सप्तम का राहु है तो आप अक्सर आईटी के फील्ड में हो सकते हैं या फिर आपका पार्टनर आईटी के फील्ड से जुड़ा हो सकता है या आपका कुछ ना कुछ फॉरेन कनेक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज फॉरेन में सप्लाई कर रहे हैं या फिर मैरिज के तुरंत बाद आप अपने जीवन साथी की वजह से विदेश चले जाएंगे और वहाँ सेटल भी हो जाएंगे। बट यहाँ पर देखिए सप्तम भाव है वो आपका पब्लिक का घर है, तो पब्लिक यानी जितने भी लोग आपकी लाइफ में आपसे जुड़ते हैं या आपके पास आते हैं या फेस टू फेस आपसे मिलते हैं, उन पर कभी भी आप ट्रस्ट ना करें। इसके साथ-साथ हमेशा आपको किसी न किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस की ज़रूरत हमेशा जीवन में पड़ती रहेगी, जो आपको वास्तव में सही तरीके से रास्ता दिखा सके। क्योंकि लगन का केतु आपके चार्ट में है, तो वो हमेशा ही आपको गलत दिशा में लेकर जाएगा। आपकी जो दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, वो हमेशा बहुत गलत लोगों से होगी, जो वास्तव में किसी को भी धोखा दे सकते हैं। राहु का सप्तम भाव में होना अक्सर आपके डिवोर्स का कारण बनता है। अगर राहु मंगल के साथ हो, शुक्र के साथ हो, इवन राहु सूर्य जैसे ग्रह के साथ हो, तो आपका डिवोर्स बहुत जल्दी हो जाता है कभी-कभी कुछ केसेज़ में। और कुछ केसेज़ में हमेशा मारपीट, लड़ाई-झगड़ा ये सब चलता रहता है। लेकिन कोर्ट में उलझने के बाद भी फाइनल डिवोर्स नहीं हो पाता।
तो यहाँ पे एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा खुशी के बजाय कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नफ़रत, बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़ा यही नसीब में आता है। इसलिए जिन-जिन का भी राहु सप्तम भाव में है, उनको ये बहुत एक मैसेज है मेरी तरफ से कि आप लोग बहुत ही सोच समझ कर किसी के साथ भी डील करें। मैरिज की तो बात है ही वास्तव में, लेकिन किसी के साथ भी बिज़नेस में पार्टनरशिप करने जा रहे हैं या किसी पर भी आप बहुत जल्दी ट्रस्ट करने जा रहे हैं, तो काफ़ी सोच समझ कर आपको निर्णय लेना होगा। और देखिए सप्तम भाव का राहु यहाँ तक ही सीमित नहीं है, वो आपको बहुत बड़ी-बड़ी एक्सपेक्टेशन देगा आपके पार्टनर को लेके और आपकी लाइफ को लेकर भी। अक्सर ऐसे लोग विदेश जाने या विदेश में रहने के सपने देखते हैं मैरिज से पहले भी। अगर राहु शुक्र के साथ होगा तो आपके अदर बहुत सारे रिलेशनशिप बनेंगे आपकी मैरिज होने के बाद भी। मंगल के साथ होगा तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा होने, विवाद होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। बुध के साथ होगा तो आपका सामने वाला जो पार्टनर है बहुत ही चालाक या चतुर हो सकता है। अगर चंद्रमा जैसे ग्रह के साथ राहु बैठे हैं, तो ये आपको इमोशनल इश्यूज़ देगा और एंग्जायटी इश्यूज़ देगा। अक्सर आपकी मैरिज के बाद आपके मदर के साथ आपको इश्यूज़ रहेंगे या उनकी हेल्थ को लेकर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी। राहु यहाँ स्थित है तो हमेशा सामने वाला जो पर्सन होता है वो आपको बहुत जल्दी जज कर लेता है, इसमें आपका पार्टनर भी शामिल है। और मान लो अगर आपका पार्टनर आपके साथ बड़ी-बड़ी बातें करे, आपको बड़े-बड़े सपने दिखाए, तो वो राहु की तरह ही आपके साथ बिहेव कर रहा है। तो इस केस में आपका पार्टनर कुछ ऐसा हो सकता है। अब अलग-अलग ग्रहों के प्रभाव से यहाँ पर कुछ रिजल्ट में चेंजेस भी हो सकते हैं, जो कि आपके प्रत्येक लगन चार्ट पर डिपेंड करेंगे। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक लगन चार्ट को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने लगन चार्ट के हिसाब से विचार करिएगा। साथ में आप देखिएगा कि राहु के साथ आपका कौन-सा ग्रह बैठा है आपके सप्तम में, क्योंकि सप्तम भाव में जो भी ग्रह राहु के साथ होगा, राहु उसको काफ़ी ज़्यादा एम्प्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। उस ग्रह की क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो आपकी उस ग्रह से जुड़ी हुई जो भी विशेषताएँ हैं या उस ग्रह से जुड़ा हुआ जो भी कारकत्व है, उसको लेकर भी आपकी अपेक्षाएँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगी। और इससे हो सकता है आप सामने वाले पर्सन की बातों में बहुत जल्दी आ सकते हैं या उसकी लुभावनी बातों में आकर अपना बहुत कुछ आप बर्बाद कर सकते हैं। समय भी हो सकता है वो, पैसा भी हो सकता है और आपका जो छवि है वो भी इससे काफ़ी खराब होगा। सप्तम का राहु है वो वास्तव में आपकी इमेज को, आपका पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन दूसरों की नज़रों में कभी-कभी आप बहुत ज़्यादा गलत भी साबित होते हैं या लोग आपको गलत तरीके से जज करते हैं। तो ये स्थितियाँ आपके सामने आ सकती हैं जीवन साथी को लेकर जब भी आपका राहु सप्तम भाव में होगा।